दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लग गया। अब आप देख सकते हो कि इरडा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर जारी किए। काफ़ी शानदार आंकड़े हैं जो इशारा करे कि आने वाला जो क्वार्टर फोर होगा वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो कंपनी ने किस तरह से अचीवमेंट किया है क्वार्टर फोर के दौरान उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इरडा में निवेश किया जा सकता है। वैसे तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या ये आने वाले समय फिर से 200 को क्रॉस करने की ताकत रखता है? यहाँ पे लॉक इन पीरियड को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एफआई का बढ़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय हमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम है। आज बाजार में गिरावट का माहौल दिख रहा है। वैसे बाजार की शुरुआत तो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिल रहा है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इस समय 73,852 के स्तर पर बाजार है। 162 पॉइंट की गिरावट है बीएसई सेंसेक्स में, यानी 0.22% डाउन है। नरमी थोड़ी सी बाजार में दिखाई दे रही है लेकिन इरडा में अपर सर्किट लग गया। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 146 पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई और यहाँ पे देख सकते हो कि ये दिन का लो है। उसके बाद 149 के आसपास यहाँ पे लग गया अपर सर्किट। तो आप देख सकते हो कि 5% के सर्किट लिमिट है और अपर सर्किट लग चुका है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 22 मार्च को स्टॉक 138 के आसपास था जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 26 मार्च को स्टॉक 140 के आसपास है जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। 27 मार्च की बात कर ले तो क्लोजिंग 136 के आसपास जहाँ पे 3.4% की गिरावट हुई। 28 मार्च को स्टॉक 135 के आसपास आ गया जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई। लेकिन 1 अप्रैल को स्टॉक ने कमाल किया, अपर सर्किट लग गया। स्टॉक आ गया 142 पर। आज फिर से अपर सर्किट लगा, यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अपर सर्किट लग रहे। तो स्टॉक अब यहाँ से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर जारी किए। किस तरह से आगे कंपनी ने प्रदर्शन किया है तो कंपनी का जो लोन ग्रोथ है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है फाइनेंशियल 2023-24 के दरमियान और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने जो टोटल लोन सैंक्शन किया वो 37,354 करोड़ के आसपास है फाइनेंशियल 2024 में और जो कंपनी का लोन डिस्बर्समेंट है वो 25,089 करोड़ के आसपास रहा है। तो टोटल लोन बुक स्ट्रेंथ देखे इस समय तो 59,650 करोड़ के आसपास रही है जहाँ पे 26.71% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कंपनी ने जो लोन सैंक्शन किया उसमें 101.71% की बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है जो 23,796 करोड़ के आसपास है मार्च 2024 के दरमियान। और लोन डिसबर्समेंट जंप है उसमें 13.98% का जो 12,869 करोड़ के आसपास रहा है। तो इरडा ने आप देख सकते हो कि जो प्रदर्शन किया उसका असर यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और आप ये देख सकते हो कि स्टॉक फिर से ऊपर से तेज़ी से बढ़ने को तैयार हो चुका है। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है, यानी एक यहाँ पे अच्छी रैली की संभावना बन सकती है। फिलहाल इरडा का स्टॉक 5 डे 10 डे 20 डे 30 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है लेकिन 50 डे के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 31 दिसंबर की बात करें इरडा ने टोटल 33.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है एसेट अंडर मैनेजमेंट के दौरान और जो एनपीए है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सितंबर में 3.13% का जो एनपीए था वो दिसंबर में 2.9% के आसपास, यानी कंपनी का एनपीए भी लगातार कम हो रहा है। और आप देखो कि टोटल 15 म्यूचुअल फंड की 2.87% की स्टेक है दिसंबर 2023 के दौरान। तो कुल मिला के प्रदर्शन अच्छा रहा है और काफ़ी बेहतर इस बार आंकड़े दिए जो इशारा करे कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात कर ले तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 869 करोड़ के आसपास था वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1253 करोड़ तक पहुँच गया। सितंबर में 1177 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा है।
दिसंबर 2022 में, जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 336 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर में ये 285 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है। करीब 64 स्टॉक है जिनका लॉक इन पीरियड खुलने वाला है क्वार्टर 1 के दरमियान फाइनेंशियल 2025 का, और उसमें इरडा भी शामिल है। तो यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून के दरमियान इन अलग अलग कंपनियों का लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है, और करीब 17.7 बिलियन डॉलर के यहाँ पे वैल्यू के यहाँ पे देखें तो लॉक इन पीरियड खुलने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पे प्रमोटर और जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो बड़े जो इन्वेस्टर है उनके लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, जिसमें लॉक इन पीरियड के तहत शेयर लॉक किए जाते हैं। प्रमोटर अगर चाहे तो एक बार आईपीओ आने के बाद 18 महीनों के बाद अपनी 20% की स्टेक बाजार में बेच सकते हो, उसके पहले उनका लॉक इन पीरियड रहता है। नॉन प्रमोटर के लिए ये जो लॉक इन पीरियड है वो 6 मंथ का रहता है। तो यहाँ पे लास्ट 6 महीनों में कुछ आईपीओ है जिनके लिए लॉक इन पीरियड खुलता हुआ दिखाई देगा। इसमें आप देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी के लिए जो लॉक इन पीरियड का 65% के आसपास, 55% का यहाँ पे इरडा के लिए 10% देखें तो डोम्स, और 49% होंडा कंज्यूमर जो लॉक इन पीरियड आने वाले इसमें खुलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आप आने कुछ शेयर है जो बाजार में आ सकते हैं, लेकिन अभी समय है, उसके पहले इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के अंदर बहुत सारा एफआई ने निवेश किया है। कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको इस समय एफआई की राडार पे दिखाई दे रहे हैं, तो देख सकते हो कि इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार भी बहुत सारे एक तरह से एक अनाउंसमेंट कर रही है, एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना बन रही है। और आप देखिए रिन्यूएबल सेक्टर को देखो 400 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और इसी वजह से ये सारे के सारे जो शेयर है वो लाइमलाइट में है। चाहे सोलर हो, विंड पार्क लगातार बनाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। और इसीलिए अगर आप देखें तो एफआई की राडार पे बने हुए हैं कुछ ग्रीन एनर्जी के स्टॉक जिनकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, जिसमें सबसे ऊपर है अदानी ग्रीन एनर्जी नंबर 1 पे। और आप देख रहे हो एफआई की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे सुजलॉन एनर्जी है जिसमें एफआई ने ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है। तो अदानी के बाद नंबर 2 पे सुजलॉन है जिसमें एफआई का भारी भरकम निवेश है। तीसरे नंबर पे टाटा पावर है। इस ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में भी एफआई ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। इसके बाद में नंबर 4 पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है जिसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर में भी एफआई का अच्छा खासा निवेश है। नंबर 5 पे एनएचपीसी है जिसमें आप देखोगे एफआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें निवेश किया हुआ है, कुछ और भी है लेकिन वो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। कुल मिला के देख सकते हो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जा सकता है इस समय। और इरडा ने जिस तरह क्वार्टर 4 के ये जो आंकड़े जारी किए वो इशारा करके इस बार क्वार्टर 4 बहुत ही शानदार हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इरडा में इस समय खरीदारी कर ली जाए। और वैसे भी देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, 200 को पार करके इस समय 150 के आसपास स्टॉक मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिलहाल स्टॉक 5% के एक लिमिट के अंदर, इसलिए अपर या लोअर सर्किट रखते हैं। यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 132 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 129 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 123 तक जाने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 141 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, स्टॉक 149 तक आया है। सेकेंड रेजिस्टेंस 147 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया है। अब तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 151 के आसपास, 149 तक स्टॉक आ चुका है, यानी स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय इस स्टॉक में निवेश करने से बचे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना दिख नहीं रही। कुछ अपर सर्किट लग सकते हैं लेकिन फिर इसमें वापस लोअर सर्किट का दौर भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह कंपनी का विजन बड़ा है, रिजल्ट बेहतर की उम्मीद है, तो क्वार्टर 4 के बाद यहाँ पे शानदार तेजी आ सकती है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।